आप आर्थिक धारा डिजिटल से अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी लौटी देखिए ये तस्वीरें। पहली तस्वीर है 30 साल पहले की और दूसरी तस्वीर है आज की। क्यों दिखा रहे हैं हम आपको आज ये दोनों तस्वीरें? क्योंकि पहली तस्वीर में जो महिला घायल है वो है मौजूदा मुख्यमंत्री। उस समय वह मोर्चा का शासनकाल था और पुलिस की बर्बरता थी चरम पर। खुशकिस्मती थी कि बच गई ममता की जान, लेकिन उसी ममता के शासनकाल में पुलिस के रवैये में नहीं आया है कोई बदलाव। आज की तस्वीर है नगर निगम बोर्ड की नेत्री प्रतिपक्ष का। जी हाँ, चैताली तिवारी है ये, और उनके ठीक पीछे है 2 बार की पार्षद रह चुकी इंद्रानी आचार्य। क्या कसूर है इनका? क्या इन्होंने कोई दंगा किया था? क्या कहीं चोरी की है, या पशु तस्करी की है, या कोयला तस्करी की है? क्या सरेआम किसी की हत्या की है? क्या किसी शिक्षक या नगर निगम के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए कोई रिश्वत ली है? यदि ऐसा होता तो पुलिस थोड़े ऐसा करती, चमचमाती कार में बिठा कर ले जाती, भगवान की तरह पूजा करती। आखिर प्रसाद जो मिलता है उनसे। इन दोनों की गलती महज इतनी थी कि संविधान दिवस पर निकाली थी रैली। खुशी जताना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनने वाले राम मंदिर का। देश को 15 अगस्त को मिल गई थी आज़ादी। नए देश को चलाने के लिए चाहिए था उसका संविधान। हालांकि इसकी तैयारी शुरू हो गई थी काफ़ी पहले से। जुलाई 1945 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान निर्माण समिति का गठन किया। इस समिति को भारत की आज़ादी का मार्ग करना था प्रशस्त। प्रधानमंत्री एटली ने अपने 3 मंत्रियों को भेजा भारत। इनमें शामिल थे लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इस टीम के दौरे को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। आज़ादी के बाद 15 अगस्त को यह संविधान सभा हो गई पूर्णतः प्रभुता संपन्न। सभा ने 1 दिसंबर 1946 से शुरू किया अपना कार्य। इसके सदस्यों का चुनाव किया राज्य के चुने प्रतिनिधियों ने। शामिल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले चेयरमैन बने सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन बाद में चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर को निर्मात्री समिति का चुना गया अध्यक्ष। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन की बैठकें। निर्मात्री समिति ने 26 नवंबर 1949 को किया प्रारूप पेश। इसे इसी दिन अंगीकार भी किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ संविधान। डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाने लगा संविधान दिवस। अधिकतर लोगों को है जानकारी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। 5 जजों की बेंच ने किया था गहन मंथन। 9 नवंबर 2019 को आया निर्णय। 2.77 एकड़ जमीन मिली हिंदू पक्ष को, जिस पर बन रहा है भव्य राम मंदिर। इन्हीं 2 मुद्दों पर निकली थी आसनसोल में पदयात्रा। आयोजक थी सनातनी सेना, नहीं है यह कोई राजनीतिक दल। नेतृत्व करने वाली नेत्रियों के साथ पुलिस का व्यवहार है आपके सामने। आसनसोल शहर के आश्रम मोड़ से हाटन रोड तक निकाली जानी थी पदयात्रा। 3 सप्ताह पहले ही पुलिस को दी गई थी सूचना। रविवार की सुबह तक पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं आया। अचानक आश्रम मोड़ पर कर दी बैरिकेडिंग, लगा दी गई रोक। पुलिस ने कहा कि नहीं ली गई है इसकी अनुमति। शनिवार को भी निकाली गई थी धार्मिक यात्रा, नहीं लगाई गई थी रोक।
लेकिन संविधान दिवस या राम मंदिर के निर्माण पर खुशी मनाना हो गया जुर्म। लगा दी गई रोक। क्या संदेश दिया पुलिस ने इससे? क्या इससे राजनीतिक लाभ होगा सत्तासीन तृणमूल को या झटका लगेगा भाजपा को? चैताली तिवारी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो है जितेंद्र तिवारी की पत्नी, जिसने आसनसोल को बनाया सिटी ऑफ ब्रदरहुड, किया ऐतिहासिक विकास। आइए दिखाते हैं आपको इस पदयात्रा की कुछ दृश्यों को कैमरे की नजर से। হোটেলে মার্ডার হতো না, এত পুলিশ যদি ওখানে দিত। কিন্তু আমাদের এলে সব পুলিশ আমাদের পেছনে। তারা 22 দিন জেলে খাটালো আমাকে, প্রেসিডেন্সি জেলে। তবু এদের মন ভরলো না। র‍্যালি কেন করতে দিলেন? ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তৃণমূলের রাগ হবে, তৃণমূলের নেতাদের রাগ হবে, এদের পোস্টিং হবে না, অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে যাবে, সেই জন্য করতে দেয়নি। কিসের র‍্যালি ছিল? আরে একটা রাম মন্দির হচ্ছে, তার জন্য আসানসোলে হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সবাই মিলে একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করছিল, সেটা আটকে দিল। বাহ, শুধু চৈতালি তিওয়ারি কেন, তিনজন কাউন্সিলরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। কাউন্সিলর আছে, আসানসোলের জন্য অ্যারেস্ট হয়েছে, তো হয়েছে, কি আছে হবে। যাচ্ছি আমরা, থানা যাচ্ছি। র্যালি তো করতে দিল না, আটকে দিল। তো দেখুন, আমরা তো ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, আইন মেনেছি, কি করব? পারমিশন নেওয়ার পরেও? আরে 22 দিন আগে খবর দেওয়া হয়েছে, 22 দিন আগে। যদি না করতে দেবে তো কালকে তো মেল করে জানাতে পারতো, এখন ফোন করে বলতে পারতো যে করা যাবে না। সংবিধান দিবসের দিনে সংবিধান ভাঙলো, আসানসোলকে পরাজিত করার চেষ্টা করছে। এরা অন্য কেউ ছিল না, এরা আসানসোলের মানুষ ছিল। আসানসোলের মধ্যে এরা ধর্মের ভিত্তিতে, জাতির ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে ভেদাভেদ করতে চাইছে। আজকে মিছিলে দেখুন অন্তত 200 মুসলিম লোকেরা ছিল। বলছি কি, ব্যারিকেড কোন জায়গা করে দিয়েছে মানে আপনাদের? বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড, তবু তো 10,000 লোক, এত ব্যারিকেডের পরে তো 10,000 লোক এলো। এবং আগামী দিনে আরো ব্যারিকেড করবো। এবার তো বলে আমরা প্রোগ্রাম করছিলাম, তো আগামী দিনে না বলে করব। কোথায় কোথায় ব্যারিকেড করে, কিভাবে আটকায় দেখবো। आप लोगों को थाना ले जाने के बाद क्या आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, सबके के साथ जैसे व्यवहार वो लोग करते हैं वैसे ही व्यवहार किए, लेकिन ले क्यों गए? हम लोग क्या अपराध किए हैं कि जिसके लिए हम लोग को ले जाना पड़ा? इतना एथी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, उसमें वो लोग कुछ छानबीन नहीं कर रहे हैं। और हम लोग को उठा के ऐसे लेके चल गए कि हम लोग थोड़ा सा रैली निकाले, वो भी छुट्टी का दिन था। उन लोग का पास खबर था 20-25 दिन पहले से, फिर भी ऐसे किए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था हम लोग के साथ। इस मुद्दे में बस इतना ही। अब आइए देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। जालना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में घटी शर्मनाक घटना। दाखिल मरीज का कराया था सीटी स्कैन, उसके परिजनों के पास एम्बुलेंस का भाड़ा देने के लिए नहीं थी नगद राशि। अस्पताल की स्ट्रेचर पर लाद कर उसे परिजन ले गए 1 किलोमीटर दूर, व्यस्ततम सड़क पर ले गए पैदल ठेल कर। फजियत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शुरू की जांच। सालानपुर थाना की रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने बरामद किया चोरी गुम हुए 25 मोबाइल फोन। समारोह आयोजित कर उन्हें लौटाया गया इनके मालिकों को। मौके पर उपस्थित थे सालानपुर थाना प्रभारी अमित हाटी, रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी मैनुल हक। मालिकों ने पुलिस के प्रति जताया आभार। गुरु नानक जयंती पर धदका पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निकाली शोभा यात्रा। धदका मोड़, धदका रोड, आरपीएफ रेल कॉलोनी, सफी मोड़ होकर समाप्त हुई स्टेशन परिसर में। बड़ी संख्या में सिख संगत हुई शामिल। बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा, पार्षद गोपा हल्दर रॉय, सुब्रत विश्वास, गुरुद्वारा कमेटी के अर्जुन सिंह, हीरा सिंह, गुरत्यान सिंह, दिलेर सिंह रहे शामिल। कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल ने आसनसोल में विजया व छठ मिलन उत्सव आयोजित किया। अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने की थी पहल। शहर के विभिन्न क्षेत्र की मुख्य हस्तियों को किया गया सम्मानित। छठ कमेटियों की भी रही उपस्थिति।
बांकुड़ा बंग विद्यालय परिसर में डॉक्टर डी बराट, डॉक्टर दुखीराम बराट की शोक सभा आयोजित हुई। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। थैलीसीमिया रक्त जांच निशुल्क की गई। मौजूद छात्र छात्राओं की लगा रक्तदान। निशुल्क नेत्र जांच शिविर। पश्चिम बंग हिंदी भाषी समाज का दूसरा राज्य सम्मेलन हुआ रानीगंज में। इसे संबोधित किया माकपा के प्रदेश सचिव पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने। हिंदी भाषियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। कार्यकारी अध्यक्ष रेखा सिंह के असामयिक निधन पर गहरा शोक। केंद्र कर चलाया जाएगा सांस्कृतिक अभियान। नई कमेटी का गठन। कोयला उद्योग के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी सीटू। रानीगंज स्थित यूनियन कार्यालय में हुई बैठक। मौजूद रहे जिलाध्यक्ष गौरांग चटर्जी, सीएमएसआई के महासचिव वंश गोपाल चौधरी तथा अमल हलदर। नेताओं ने कहा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोयला उद्योग का निजीकरण। बरसे केंद्र सरकार पर। पुरुलिया के नितुड़िया ब्लॉक के गढ़ पंचकोट में मधुमेह पर हुआ 2 दिवसीय सेमिनार। आयोजक था आसनसोल कोलफील्ड डायबिटिक एसोसिएशन। बंगाल के विभिन्न जिलों सहित झारखंड और मध्य प्रदेश से शामिल हुए विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यजीत राय ने बीमारी पर डाला प्रकाश। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ था आतंकी हमला। 15वीं बरसी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आयोजन बाराबनी रेलगेट के समक्ष स्वर्गीय मानिक उपाध्याय पप्पू उपाध्याय भवन में हुआ। मौके पर थे बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असीत सिंह, जामग्राम पंचायत प्रधान केशव राउत, बाराबनी पंचायत के उप प्रधान जितेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान नरेश बावरी, पवन भुइयां, विकास यादव आदि। छठ दीपावली बीतने के बाद लोग लौटने लगे हैं कार्यस्थलों पर। दिल्ली सहित नॉर्थ और साउथ भारत जाने वाली ट्रेनों में हो रही भारी भीड़। नहीं मिल रहा आरक्षण। साधारण डिब्बों में हो रही ठेलम-ठेल। खबरों का सिलसिला यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। और वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।